शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे क्रिकेट की दुनिया के एक चमकते सितारे को। एक ऐसा प्लेयर जिसने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से शोहरत हासिल की। ऐसा प्लेयर जब वो मैदान में उतरता है तो जनता सिर्फ सिक्सर की मांग करती है। प्लीज वेलकम क्रिकेट की दुनिया के बड़े स्टार सुरेश रैना। और आपकी अदालत के इस मुकदमे के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है जाने माने पत्रकार हरपाल सिंह बेदी को। हरपाल सिंह बेदी। इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज हरपाल सिंह बेदी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। सुरेश, अच्छा लग रहा होगा, इतना स्वागत आपका हो रहा है। हाँ सर, अच्छा लग रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं पहला इल्जाम लगाऊं आप पर, एक नजर डालेंगे सुरेश रैना के क्रिकेट करियर पर। इंडियन क्रिकेट टीम के अटैकिंग लेफ्ट हैंडर सुरेश रैना दुनिया के किसी भी बॉलर को सिक्सर मार सकते हैं। And that's his 100. He's been appreciated by his teammates as well. पारी को संवारने और डेथ ओवर्स में गेंदबाजों का कत्लेआम करने में सुरेश रैना का कोई सानी नहीं। That's nicely played and nicely placed as इस well. आईपीएल के फाइनल में सुरेश रैना ने धुआंधार 73 रन बनाए। वनडे क्रिकेट में सुरेश रैना ने 146 मैच खेले और 126 इनिंग्स में 3525 रन बनाए। भारतीय टेस्ट क्रिकेट में सुरेश रैना उन 12 प्लेयर्स में से एक हैं जिन्होंने अपने पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाई। They were one down when he came in. पिछले साल वर्ल्ड कप में सुरेश रैना ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ यादगार 36 रन की पारी खेली। सुरेश रैना की कप्तानी में इंडियन टीम ने वेस्ट इंडीज में वनडे सीरीज जीती। इस साल आईपीएल में सुरेश रैना ने 19 मैच खेले और 441 रन बनाए। सुरेश रैना विस्फोटक बल्लेबाज हैं, बेहतरीन फील्डर हैं और उपयोगी गेंदबाज हैं। इसीलिए सुरेश रैना कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फेवरेट हैं। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सुरेश रैना पर। आपकी अदालत में क्रिकेटर सुरेश रैना पर इल्जाम है कि ये शरारती हैं। सुरेश, मुरादनगर में जब आप छोटे थे, 10-12 साल के, जिन बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने कहा कि ये सारे बच्चों को इकट्ठा करके क्रिकेट खेलता था, उनसे बॉलिंग कराता था, फील्डिंग कराता था, बैटिंग नहीं देता था। नहीं, बैटिंग करता था सर, लेकिन मुझे बैटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं आउट नहीं होता था, तो मैंने कहा जब आप मुझे आउट करोगे तो फिर मैं आपको बैटिंग दूंगा। और आप आउट नहीं होते थे? शाम तक लगे रहते थे सर। एक आपके दोस्त ने शिकायत की कि ये मुझे कहता था कि अगर मुझे आउट कर दोगे तो मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा और समोसा खिलाऊंगा। सर मैच के बाद खिलाते थे सर उनको, लेकिन मेरा ये रोल रहता है कि सिर्फ प्रैक्टिस करूँ शाम तक। बैटिंग जितना ज़्यादा करूँगा तो अच्छा रहेगा, तो अच्छा लगता था बैटिंग करने के लिए। वो आपको बॉलिंग करते रहते थे, लेकिन चाय समोसा कभी नहीं मिला क्योंकि आप आउट नहीं होते थे? नहीं, मैं खिलाता था सर उनको। प्रैक्टिस के बाद मैं उनको खिलाता था सर शाम को। मैंने सुना कि जब आप 15 साल के तो रणजी के बड़े बड़े बॉलर आते थे, उनको भी आप बाउंड्री के पार फेंक देते थे, छक्के मारते थे? नहीं, खेलते थे सर, उनके साथ अच्छा प्रैक्टिस करते थे। मेरे बड़े वाले भैया खेलते थे, मुकेश भैया, वो ऑफिस क्रिकेट खेलते थे, तो मैं फील्डिंग करता था सर काफ़ी। तो उनके साथ बैटिंग करता था, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के प्लेयरों के साथ कैंप करता था। तो एक अलग मोटिवेशन था लाइफ में कि नहीं, कुछ करना है और अलग खेलना है। तो एक फील्डिंग करते थे, बैटिंग करते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था सर। ये हिम्मत कहाँ से आई कि बड़े से बड़ा बॉलर हो और सिक्सर मार दें? सर शाम को खाने को मिलता था, तो प्रैक्टिस करते थे, खेलते थे, तो सीनियर लेके जाते थे कुछ खिलाने के लिए, तो
तो जोश था सर, फील्डिंग काफ़ी अच्छा करता था मैं, स्टार्टिंग से गिरते थे। तो बास्केटबॉल का काफ़ी अच्छा प्लेयर था, तो वो फिर खेलने जाते थे क्रिकेट, तो शाम को काफ़ी अच्छा लगता था। तो सीनियर बोलते थे कि आप फील्डिंग कर लो हमारी जगह, हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं उनको घर जाना है, कुछ काम है। तो मैंने कहा फील्डिंग कर लूँगा, तो मुझे शाम को क्या मिलेगा? अरे तुम्हें खाने के लिए हम कुछ देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं फील्डिंग कर लूँगा। सुरेश, ये सही है कि जो किसी बॉलर से नहीं डरता, वो लड़का जब हॉस्टल में गया तो रैगिंग से डर गया? सो बहुत डर लगा था उस टाइम। काफ़ी सीनियर ने मतलब काफ़ी परेशान किया था, लेकिन मैं हताश नहीं हुआ था। मुझे पता है ये लाइफ में चलेगा, आगे भी होगा, बट परेशानी होती थी। वो काफ़ी मारते थे थोड़ी छोटी छोटी बातों पे। थोड़ा कपड़े धुलवाते थे रात को, तो वो थोड़ा टाइट लगता था सर, थोड़ा कपड़े वॉश करना, क्योंकि तो मैं भी थोड़ा रात को धोता था सर अपने कपड़े 2 बजे की। वो मुझे अपने कपड़े ना दें कि वो सोते रहते थे, तो मैं फिर आफ्टरनून में प्रैक्टिस करने जाता था। तो उस टाइम रैगिंग थी काफ़ी, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा उस टाइम, क्योंकि काफ़ी स्टफ बने सर उस करीब पीरियड। 6 महीने तक आप नहीं गए हॉस्टल? नहीं, 4 से 5 महीना सर नहीं छुट्टी मिली मुझे। मतलब मैंने कहा अब नहीं जाऊँगा। 1 साल बहुत मारते थे सीनियर्स, और प्रिंसिपल अच्छे थे हमारे, लेकिन फिर वो बच्चे काफ़ी शरारत बहुत करते थे, इसलिए मैंने छोड़ा सर स्पोर्ट्स कॉलेज स्टार्टिंग में। मैंने सुना कि तकिए के नीचे माचिस रखते थे आप? हाँ सर। सर लेफ्ट में पापा सोते थे, तो मैं मम्मा के साथ सोता था। तो लाइट जलाता तो पापा जाग जाते, तो मैं माचिस से टाइम देखता था कि सुबह 4:30 बजे ग्राउंड जाना होता था। तो 1-2 बार जलाया था, तो एक बार जलाते जलाते वो पापा के ऊपर पिलो के पास गिर गया, तो उसके बाद से नहीं जलाया सर। हॉस्टल में जिस तरह की लाइफ लीड करते थे, जो मेहनत करनी पड़ती थी, वो सब डायरी में लिखते थे, बड़ी दुख भरी कहानियाँ? हाँ लिखता था सर, 9th और 10th तक मैंने लिखा, 2 साल तक काफ़ी लिखता था। उसमें कैसा टफ टाइम है, मैंने किस दिन अच्छा किया, कोच ने किस दिन मुझे अप्रिशिएट किया बैटिंग के लिए, फिर सीनियर ने मुझे क्या बोला, अच्छी टिप्स दी बैटिंग के लिए, और प्रिंसिपल ने हमें आज कौन सा सत्संग में हम लोग जाते थे, वहाँ पर भजन वजन होता था स्कूल में, तो काफ़ी अच्छा लगता था उस टाइम। सब लोग सीनियर आते थे, फिर हम लोग के सारे रिलीजन साथ में था, हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग साथ में रहते थे, और साथ में खाना, साथ में मैस में जाना, सुबह 5 बजे असेंबली होती थी। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट था सर वहाँ पर, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर उधर। ऐसा कोई काम नहीं करते थे जो डायरी में ना लिखा जा सके? सर नहीं सर, लिखते थे तो याद नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं सुना कि आपकी माँ के हाथ एक दिन वो डायरी लग गई थी और वो काफ़ी रोई डायरी देख के? हाँ, उसमें काफ़ी दुखदाई स्टोरी भी थी सर। सीनियर का थोड़ा सा सब वो रहता था, तो मैं लिखता था, मुझे फिर बाद में पढ़ता था जब अच्छा करता था। तो वो एक पीरियड ऐसा था जिसमें काफ़ी मुझे सीखने को मिला, क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था। मुझे मॉम डैड ने हमेशा सपोर्ट किया लाइफ में कि अगर कुछ भी करना है तो अपने आप से ईमानदार रहो, और कुछ भी अगर लाइफ में सीखना है तो बड़ों का रिस्पेक्ट करो, गुरुजी का हमेशा सम्मान करो। तो वो सारी चीज़ें मेरे जहन में थी। मुझे पता था कि अगर आगे बढ़ना है तो आपको एक लाइफ में कुछ अलग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कौन सी परेशानियाँ थी जिनके दौर से गुजरना पड़ा? सर इतना कभी मैं गाज़ियाबाद से कभी दिल्ली नहीं गया, मैं सीधा गाज़ियाबाद से लखनऊ गया पहली बार, और वहाँ पे रह के मैंने मॉम डैड को काफ़ी मिस किया, अपने बड़े भाइयों को जो अच्छे से मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे, स्कूल में अच्छी सारी जितने भी क्लासेस थे सब वो अच्छे से मुझे पढ़ाते थे। वहाँ पर काफ़ी मुझे मतलब मम्मा का याद बहुत आता था, क्योंकि मैं बहुत होम सिक फील करता था। लेकिन हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे वहाँ पर, क्लास टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, वो हमेशा अच्छे से हम लोग उनकी बातें मानते थे, प्रैक्टिस काफ़ी होती थी। तो एक ओवरऑल एक अच्छा एक फैमिली की तरह रहते थे, हमारे गार्जियन थे वहाँ पर टीचर्स। तो एक जो माहौल था सर काफ़ी अच्छा था, लेकिन मिस करते थे वो मॉम के हाथ का खाना। फिर पापा हमेशा डांटते रहते, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि कोई अच्छे से आपको बताए कि ऐसे करना है, क्योंकि आपको बहुत इंडिपेंडेंट रहना था, और इतना पैसा नहीं था मेरे पास स्टार्टिंग में, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें सेविंग करना था। फिर मैं मॉम डैड को लेटर्स भी लिखता था कि आज ये हुआ, आज मैंने इतना 50 रन बनाया, मैंने 2 बिलियन रन आउट किए। तो छोटी छोटी चीज़ मैं उनसे सुख लेता था, काफ़ी उनसे बातें करता था। आज माँ को बहुत नाज होगा अपने बेटे पर? जी बिल्कुल है, काफ़ी नाज है उनको, और उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँगी आज मुझे यहाँ इतना अच्छा मौका मिला। और पैसा भी बहुत कमा लिया? हाँ सर, ठीक ठाक है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। एक और राज मैं जनता के सामने खोलना चाहता हूँ। सुरेश रैना को जितना क्रिकेट का शौक था, उतना ही गाना गाने का भी शौक था? हाँ सर, गाता था, स्कूल में प्रेस गाता था, सारे देशभक्ति के गाने गाते थे, तो कभी कभी गा लेते थे सर। एक तस्वीर है आपकी हमारे पास में, आपके स्कूल में आप गाना गा रहे हैं, उसकी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लोग देखें। सुरेश रैना की वो तस्वीर है जिसमें ये स्कूल में गाना गा रहे हैं।
भंगड़ा करने का भी शौक था? नहीं, वो सर एक कंपटीशन था आपस में, स्कूल वर्सेस दूसरा स्कूल का आपस में था। तो मुझे मेरी क्लास टीचर रानी मैम, उन्होंने बोला कि थोड़ा आज डिफरेंट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है मैम कुछ, तो उन्होंने पकड़ी वकड़ी बनवा के थोड़ा डांस वांस करवाना था। तो भंगड़ा सर स्टार्टिंग से हम लोग काफ़ी वो मोहल्ले में होता था डांस, सब लोग वो सब तो करते थे सर। बैसाखी आती थी, फिर लोहड़ी आती थी, तो हम लोग डांस करते थे सर, तो उसका यूज टू हो गए थे सर। एक टीचर ने बताया कि एक बार आपको उन्होंने कहा था कि लड़की का रोल कर दो, तो आपने मना कर दिया था। नहीं सर, छोटा था शायद था, लेकिन लड़कियों का रोल नहीं सर। लेकिन गाना कैसे गाते थे, इसका एक उदाहरण तो जनता के सामने बता दीजिए। ज़्यादा नहीं आता, मैं 2 लाइन सुना सकता हूँ, किसी को कुछ सुनना है तो बता दीजिए। हाँ हाँ, मैं वो गा देता हूँ। मुझसे नाराज हो तो हो जाओ खुद से, लेकिन खफा खफा ना रहो। बस वही लाइन आती है। ये खफा ना रहो, ये तो पुरानी बात हो गई। मैंने सुना है अब आप गाना गाते हैं, 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। नहीं, अभी नहीं गा रहे सर। वो अच्छा मैंने कहीं सुना था, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। चलो सर गाते हैं। 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। बस सर। डांस नहीं आता मुझको। साइलेंस 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 प्लीज। डांस नहीं आता यार, चीयर लीडर थोड़ी ना। अब भी आप शरारतें करते हैं ड्रेसिंग रूम में क्रिकेटर्स के साथ? नहीं, वो चलता है सर, आपस में करते रहे। कब किसी का बर्थडे आता है तो अच्छे से मनाते हैं बर्थडे। पूरा अच्छे से केक वेक से नहलाते हैं उसको। सबसे ज़्यादा शरारती कौन है पूरी इंडियन क्रिकेट टीम में? नहीं, शरारती तो सभी हैं किसी ना किसी कोने में, लेकिन सब लोग अच्छे हैं, लेकिन सर शरारत करते हैं। भज्जू पा हैं, यूवी पा हैं, लेकिन अच्छे वे में सर, काफ़ी मतलब मजाक करते हैं, हमेशा जूनियर्स को सपोर्ट करते हैं, अच्छे से उनको लुक आफ्टर करते हैं सर। मुझे मेरे जो दोस्त हैं क्रिकेट की दुनिया के, उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा शरारती सचिन तेंदुलकर है। नहीं सर, वो नहीं पता सर मुझे। क्योंकि किसी के मुंह पर अगर केक लगाना हो तो वो सबसे आगे रहते हैं। नहीं रहते हैं सर, वो हमेशा अच्छे से दूसरी सक्सेस बहुत एंजॉय करते हैं, हमेशा फैमिली की तरह रखते हैं टीम को। और कभी भी कोई टूर्नामेंट में हम लोग कभी जीते हैं तो हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, टीम डिनर होता है हम लोग का आपस में, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ अपने अच्छे इनपुट्स देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। आपकी कोई जीत है जिसको सचिन ने सेलिब्रेट किया हो? नहीं, बिल्कुल किया था। श्रीलंका में मैं अपना पहला टेस्ट मैच खेला था सर, मैंने 100 बनाया था। पाजी के साथ मेरी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। तो नेक्स्ट डे मुझे जैपनीज़ फूड खिलाने लेके गए थे श्रीलंका में, तो मुझे बहुत अच्छा प्राउड लगा था कि आज मतलब 100 भी बनाया और पाजी के साथ लंच कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट था सर वो। और हर भजन मैंने सुना है आपको भाभी कह के बुलाते हैं। नहीं, वो नाम, मेरा नाम सर वो आशीष भाई ने रखा है, वो आशीष नेहरा ने। तो ऐसे ही कुछ पराठे खाने थे भज्जू पा के, तो वो उन्होंने बोला कि भाभी के हाथ के पराठे हो जाए, तो हमसे कुछ खाना वाना बना रहे थे उस टाइम। उन्होंने बोला कि रहना कुछ, मैंने कहा हाँ मैं तो कोशिश करता हूँ। पराठे उस टाइम नहीं आते थे बनाने। तो और आप कैसे मजाक करते हैं? सब अपने साथ वालों के साथ करते हैं, इरफान है और रॉबिन है और भी सारे प्लेयर्स हैं, तो मजाक करते हैं, लेकिन एक ऐसा मजाक होना चाहिए कि दूसरे को ख़राब ना लगे सर, तो इसलिए अच्छा लगता है सर वैसे। तो ये माने कि बचपन से लेके अब तक सुरेश रैना जितने भोले भाले दिखते हैं इतने है नहीं है? उतना नहीं है सर। आपकी अदालत में क्रिकेटर सुरेश रैना पर आरोप है कि इनकी बैटिंग में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। सुरेश, आईपीएल का फाइनल लोगों को याद है, आपने 38 गेंदों में 73 रन बनाए, 5 छक्के मारे, जबरदस्त बैटिंग की और टीम को 190 तक पहुंचाया। इसके बाद भी हार गए। हाँ सर, उसके बाद भी हार गए। मुझे लगा जीत जाएंगे, बट जब हमने गौती को आउट किया तो मुझे लगा अभी काफ़ी हमने जो इम्पोर्टेंट विकेट है उनका ले लिया है, लेकिन
उनकी तरफ से सरप्राइज पैकेज बिस्ला ने और जैक कैलिस ने काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप किया। तो थोड़ा टफ था क्योंकि विकेट काफ़ी अच्छा खेल रहा था सर, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बैटिंग किया हम लोगों से, इसलिए वो जीते सर। उनकी अच्छी बैटिंग की वजह से जीते या आप लोग रन आउट के मौके मिले और रन आउट नहीं कर पाए इसलिए जीते? नहीं, एक दो इंसिडेंट में हम लोगों ने सर रन आउट नहीं किया, फिर एक हसी ने कैच पकड़ा, वो 6 हो गया, फिर इल्फनॉस ने लास्ट में डाला, वो नो बॉल हो गया। लेकिन वो 2020 में आई थिंक मुझे लगता है सर 191 डिफेंड करना चाहिए था वो टोटल, बट अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं किया सर। आपको नहीं लगता कि अगर 10-12 रन और होते तो फिर आसानी से जीत हो जाती? नहीं, हो भी सकता था, लेकिन मुझे लगता है सर 191 काफ़ी था। 10 रन शॉर्ट होगा मे बी, लेकिन 191 अगर आप 20 बार खेलोगे तो 1 या 2 बार ही चेज होगा, लेकिन वो दिन उनका था इसलिए सर वो लोग जीत गए। आपको ये नहीं लगा कि अगर 2 छक्के और मारे होते तो काम हो जाता? नहीं, मैं कोशिश पूरी कर रहा था सर, पूरा अपना दम लगा रहा था, लेकिन लास्ट ओवर में हमने 6 या 7 रन बनाए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और रन होता तो कुछ अलग होता। क्या सोच के उतरे थे आप? जिस तरह से आपने सिक्सर मारने शुरू किए, जिस तरह से एग्रेसिव बैटिंग पहले बॉल से शुरू की? नहीं, मेरे माइंड में यही प्लान था सर कि मुझे बस थोड़ा मैं 30s 40s बना रहा हूँ हर मैच में, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ बिग स्कोर में। और एक फाइनल ऐसा अपॉर्चुनिटी था कि मुझे यहाँ पर कुछ स्पेशल करना है टीम CSK के लिए, क्योंकि हर साल मैंने 400+ रन बनाया था, लेकिन फाइनल में हमेशा अच्छा रहा था। मैंने कहा ये मैच में मुझे चांस मिलना है तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो मेरा चाहते ही मुझे अच्छे बॉल दिख रहा था, अच्छा मैं पॉजिटिव फ्रेम माइंड में था, अच्छा रात भर सोच रहा था कि किसको कैसे मुझे अटैक करना है। तो मेरे माइंड में ये था कि कुछ अलग रन बनाना है, थोड़ा स्पेशल करना है। तो थैंक्स टू गॉड, आई मीन गॉड हैज़ बीन रियली काइंड कि उस मैच में मुझे योगदान मिला और मैंने कुछ स्पेशल किया, बट इतना इनफ नहीं था बोर्ड पे। जब आप अच्छा खेलते हैं लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत तालियां बजाते हैं, आपके फैंस खुश होते हैं, लेकिन ये क्यों होता है कि शुरू के मैचेस में 30-40 से आगे बढ़ नहीं पाए तो लोगों को कितना दुख होता है? नहीं होता है सर, मुझे बहुत दुख होता है, रात भर नींद नहीं आती, लेकिन हम लोग मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं सर, तो 5-6 नंबर में कभी जैसे वनडे में खेलते हैं तो उसमें आपको अटैक करना पड़ता है, बैटिंग पावर प्ले में आपको शॉटें खेलनी पड़ती, कभी आप सक्सीड होते हो कभी नहीं। तो ये रहता है कि जितना ज़्यादा रन बनेगा उतना अच्छा होगा सर। लेकिन आपके साथ शुरू से रहा, रणजी ट्रॉफी में 2005-2006 में आपने रन बनाए, बहुत रन बनाए, 620 रन बनाए साल भर में, बड़े स्टार बैट्समैन आप देखिए, आपको मौका मिला इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो पहला मैच आपका था और पहली बॉल पर आउट हो गए। हाँ सर, 0 पे आउट हो गया था तो सीनियर्स ने डांटा होगा कि ये क्या नहीं, कर डाटा दिया? नहीं सर, राहुल भाई मेरे कैप्टन थे और उन्होंने मुझे बोला कि अभी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं और मेहनत करिए आप। मुझे लगता है कि आप इंडिया के लिए 10 से 15 साल खेलेंगे, आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो जज्बा है। तो मुझे वो काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि मैं 0 पे आउट होने के बाद भी मुझे राहुल भाई जैसे इतने बड़े प्लेयर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो वो भी मुझे अच्छा लगा कि 0 पे आउट पे ऐसा मिल रहा है तो अच्छा करने पे काफ़ी अच्छा मिलेगा। आप जानते हैं कि जब आप मैदान में उतरते हैं तो लोग कहते हैं सिक्सर, लोगों की उम्मीद ही होती है, लेकिन पहले 14 वनडे मैच में आपने एक भी 6 नहीं लगाया था। नहीं लगाया था सर तो फिर ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ? खूब मेहनत किया सर इसके लिए। मैं ऑस्ट्रेलिया, BCCI ने हम लोग को ऑस्ट्रेलिया भेजा अकेडमी के लिए, वहाँ पे काफ़ी बैटिंग किया। सुनील गावस्कर बॉर्डर स्कॉलरशिप के लिए गए सर, वहाँ पर एक ट्रेनिंग कैंप लिया, फिर काफ़ी इंडिया टूर किए, तो उसके बाद एक बिलीव हुआ। फिर उसके बाद 2008 में IPL आया सर, उसमें मेरा इंस्टिंक्ट काफ़ी, मैं शॉटें खेलता था अपनी, तो जो बिलीव था वो काफ़ी मेरा इंक्रीज़ हुआ। मुझे लगता था कि जो मेरे रेडार में बॉल मिलेगा या मुझे लगेगा कि मैं इसको मार सकता हूँ, तो जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो डबल हो गया सर। वो तो जो एक अंदर जो एक हेजिटेशन थी वो इम्प्रूव हुई सर। मुझे फिर लगा कि देखिए, आपका कॉन्फिडेंस डबल हुआ और महेंद्र सिंह धोनी का आपके अंदर कॉन्फिडेंस डबल हुआ। आपके कप्तान ने कहा कि सुरेश रैना जैसे प्लेयर कभी कभी पैदा होते हैं। इंग्लैंड के दौरे पर जाने से पहले कहा था। और इंग्लैंड में आपने क्या किया? इंग्लैंड में आउट हो गए सर। देखिए, टेस्ट मैचेस में अच्छा इंग्लैंड का रिकॉर्ड मैं देख रहा था, 8 इनिंग्स आपने खेली, 3 बार 0 पे आउट हुए, एक बार 1 रन बनाया, एक बार 4। नहीं, अच्छा वाला नहीं बताया सर आपने, 80 भी बनाया था एक इनिंग लेकिन क्या हुआ था इंग्लैंड में? सारी की सारी टीम नहीं, अच्छा नहीं खेले सर। हम लोग वेस्ट इंडीज़ में गए थे, वहाँ पर टेस्ट मैच जीते, वनडेज जीते, तो बीच में हमने थोड़ा कम प्रैक्टिस गेम खेला, लेकिन आई थिंक हम लोग से अच्छा खेले इंग्लैंड वाले, उनके पास पेसर अच्छे थे। फिर हमारी इंजरी काफ़ी हो गई उस टूर पे, लेकिन आई थिंक वहाँ कंडीशन थोड़ा डिफरेंट था, स्विंग हो रहा था बॉल, लेकिन फिर भी अच्छा खेला सर हमने। वनडे में अच्छा कमबैक किया। टेस्ट मैचेस तो हम लोग काफ़ी बुरी तरह चारों हारे। टेस्ट मैच आप हार गए थे और लोगों को लगता था जिस टीम को हम वर्ल्ड चैंपियन कहते थे, जिस टीम के और ये सारी टीम डरी हुई लगती थी इंग्लैंड के प्लेयर्स के सामने।
नहीं, आई थिंक उस टूर के लिए सर हम लोग पूरी तरह रेडी नहीं थे, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर इंजरी के बाद कम बैक कर रहे थे। कुछ लोग वेस्ट इंडीज़ नहीं गए थे, फिर हम लोग 2 महीना वेस्ट इंडीज़ के बाद सीधा इंग्लैंड गए थे 2-2.5 महीने के लिए। तो काफ़ी मतलब मुझे लगता था कि थोड़ा लैक ऑफ प्रैक्टिस था, या फिर इतना ज़्यादा हम लोग चलिए तैयार मैं नहीं। इंग्लैंड की बात छोड़ देता हूँ, लैक ऑफ प्रैक्टिस था। ऑस्ट्रेलिया, ग्रेग चैपल ने आपके बारे में कहा था कि अगर सुरेश रैना ऑस्ट्रेलिया की टीम में होता तो कभी टीम से बाहर नहीं होता, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया गए तो आपको टेस्ट से तो बाहर रख दिया। और वनडे में आपका रिकॉर्ड देखिए, 8 वनडे में 182 रन। हाँ सर, अच्छा बैटिंग किया 30, 25, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया सर। 4 टेस्ट टीम इंग्लैंड में हारी, 4 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हारी, एक साथ 8। यस सर। सर 4 का गवाह था मैं, 4 का नहीं था सर। और फिर वनडे में भी कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा इंडियन टीम का। नहीं, वनडे में अच्छा खेला, लेकिन वहाँ पर सर इतना अच्छा हम लोग बॉलिंग नहीं कर पाए। फिर हम लोग का बैटिंग थोड़ा लैकिंग हो रहा था, थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा था। तो मतलब सारी चीज़ें एकदम अच्छे से नहीं हो रही थी सर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कप्तान धोनी के फेवरेट हैं आप, इसलिए आपको बहुत सारे चांस मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर, मैं देश के लिए खेलता हूँ, फेवरेट कोई नहीं है सर। वो एक बहुत ऑनेस्ट कैप्टन है, और ऐसा नहीं है कि उसके कोई फेवरेट है। वो हमेशा सबको एक नज़र से देखते हैं, और ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। और जिस तरह से वो अपनी टीम को, जिस तरह से जूनियर्स को वो अच्छे से मोटिवेट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है सर उनके साथ खेलना। लेकिन वो आपको कभी आपकी गलतियां भी बताते हैं? नहीं, बिल्कुल बताते हैं सर। जब अच्छा नहीं खेलते वो डांटते भी हैं, और जितना वो जूनियर को, जैसे विराट है, रोहित है, मैं हूँ, जडेजा हैं, और भी अश्विन है, काफ़ी सारे प्लेयर हैं जिनके साथ वो अच्छे से बात करते हैं। डिनर में बताते हैं कि क्या हम लोग का प्लानिंग है, किस गेम में कैसा करना है। तो आप देखेंगे काफ़ी यंगस्टर अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं सर टीम के लिए। दिलीप वेंगसरकर का स्टेटमेंट मैंने देखा, उन्होंने कहा था कि रैना को अपनी शॉर्ट पिच डिलीवरीज के जो टेक्निकल फ्लॉ है इसको ठीक करना चाहिए। अभी अच्छा किया मैंने सर रिसेंटली काफ़ी, तो शॉर्ट बॉल के लिए मैं काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया सर। अभी होपफुली आने वाले टाइम में अच्छा करूँगा। मैंने बहुत सारी आपकी ख़राब पारियां आपको गिनाई हैं। अब जनता के लिए 1-2 अच्छी पारी भी आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने क्वार्टर फाइनल में 34 रन नॉट आउट बनाए थे, और पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 36 नॉट आउट बनाए थे, और शायद उसकी वजह से वो मैच हम पाकिस्तान से जीते थे। तो इसके लिए तो लोग आपके लिए ज़रूर तालियां बजाएंगे। पब्लिक से पूछते हैं लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं, जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक एक करके। जी हाँ। हर पर्सन में कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है। अकॉर्डिंग टू यू, आप में क्या वीक पॉइंट है? मैं बहुत इमोशनली हूँ अपनी फैमिली को लेके, और जब कभी टूर पे जाते हैं बहुत याद आती है उनकी, और क्लोज़ हूँ मॉम के, डैड के, सिस्टर्स के, तो उनको मिस करते हैं जब टूर पे जाते हैं। तो वो मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है। ये तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नहीं, वीक लगता है सर, उनकी बहुत याद आती है टूर्स पे। जो लोग अपनी फैमिली के क्लोज होते हैं, ये तो उनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नहीं, स्ट्रेंथ भी है सर, लेकिन जब टूर पे इतना आजकल काफ़ी मैचेस होते हैं तो इतना टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिलता, लेकिन फिर भी बहुत याद आती है उनकी टूर्स पे। सर, आप शादी कब करोगे? नहीं, करूँगा, जल्दी करूँगा। अभी मॉम ढूंढ रही है लड़की, तो फिर हाँ, मॉम के कहने से करूँगा 2 साल में। आपकी अदालत में क्रिकेटर सुरेश रैना पर इल्जाम है कि इन्हें बहुत गुस्सा आता है। सुरेश, ऐसा ही है कि जितने कूल आप दिख रहे हैं इतने हैं नहीं? नहीं, थोड़ा टेम्पर लूज़ करता हूँ, लेकिन काफ़ी सीखा है ओवर द ईयर्स कि कैसे अपने इमोशन को कैसे रेस्पेक्ट करना है और कैसे कंट्रोल करना है ग्राउंड पे। फिर रूम में जाके थोड़ा गुस्सा आता है सर। रूम में नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जून 2011 की बात है, ब्रिज टाउन में फॉरवर्ड शॉट लेग पर आपको कैच पकड़ लिया था, आपको लगा कि आप आउट नहीं हैं, और अंपायर पर पूरा गुस्सा उतार दिया था आपने। नहीं, उस टाइम आउट नहीं था सर, मेरे थाई पैड पे बॉल लगा था, और मैं क्लोज था कि बारबाडोस में 100 बनाने के लिए, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे क्विकेस्ट विकेट था। मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, मुझे मिस नहीं करना है, तो दुख लगा। फिर उसके बाद मैं जब आउट होके गया तो फिर थर्ड अंपायर थे वो ब्रॉड, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी 45 या 35% मैच फीस कटेगी, जबकि मैं आउट भी नहीं था। उससे पहले जमैकन टेस्ट मैच में मैं सेकंड में 34 पे खेल रहा था, उसमें मुझे गलत आउट दिया। तो बैक टू बैक थोड़ा सर वो डाइजेस्ट नहीं ये आपके साथ ही क्यों होता है कि बार बार गलत आउट देते हैं? सर पता नहीं सर, अभी थोड़ा ग्रह अच्छे आएंगे तो हो सकता है नॉट आउट को भी नॉट आउट मिले सर। फिर ओवल का मैच मुझे ध्यान है, पहली इनिंग में आपको स्टंप आउट दिया था और वो कन्विंसिंग नहीं था। दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग में 0 पर आउट हुए थे, दूसरी इनिंग में आपको LBW दिया, वो भी कन्विंसिंग नहीं था। तो लेकिन आपके रिकॉर्ड में तो 2 अंडे आए। जी नहीं, उसमें मुझे लगा कि पहले में जैसे आपने बोला स्टंपिंग था वो क्लोज था, और फिर सेकंड इनिंग में मैं मतलब आउट हो गया था 0 पे, उसमें भी। तो दोनों इनिंग में 0 तो काफ़ी मतलब ख़राब लगा कि इतना अच्छा विकेट बहुत फ्लैट था, अच्छा बैटिंग का था,
तो मुझे लगा ये मैच है, मुझे अच्छा करना है क्योंकि टेस्ट मैच फिर टफ है, आने वाले सब लोग अच्छा कर रहे हैं, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो, लेकिन कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं अच्छा नहीं खेला इसलिए आउट हुआ। अंपायर ने भी उसको लगा कि आउट था तो उसने आउट दिया। तो अंपायर पर गुस्सा नहीं आया कि ये क्या? सर गुस्सा आया, बट उस टाइम कुछ नहीं कर सकते सर, आप आउट हो तो आउट है सर। और 2008 में मुझे बताया कि श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे थे, धोनी आपके साथ बैटिंग कर रहे थे, आप रन आउट हो गए थे, तो धोनी पर गुस्सा उतार दिया था आपने? सर अच्छा साइड खेल रहा था तो वो पहले रुके, फिर मैं रुका, फिर मुझे लगा कि फिर अब भागता हूँ, तो जब तक काफ़ी लेट हो गया था। तो 73 पे खेल रहा था उधर भी, तो मुझे लगता था 100 होना चाहिए था, लेकिन फिर आउट हो गया सर। गुस्सा आया था सर उसे भी। तो आपने महेंद्र सिंह धोनी से ये नहीं सीखा कि कैसे ठंडा दिमाग रखते हैं? नहीं सीखा सर, अभी मैंने जैसे बोला कि पहले काफ़ी सालों से इम्प्रूव हुआ है एंगर अभी, और अभी मैं थोड़ा बेटर पर्सन हो गया हूँ। पहले थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा इरिटेट होता था, जब बैटिंग नहीं मिलती थी या फिर नेट्स पे अच्छे बैटिंग नहीं होती तो गुस्सा होता था। तो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। जब आपने डेब्यू करा था तो दूसरी टीम में जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी दिखे तो आपको प्रेशर आया, मतलब दबाव लगा आपको? नहीं प्रेशर नहीं आया। जब मैं देश के लिए खेला पहला मैच तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ और अच्छा लगा कि मैं आज देश के लिए खेल रहा हूँ। जितने लोग यहाँ पर चाहते हैं खेलना, तो मेरे माइंड में ये था कि जितना ज़्यादा अच्छा करूँगा, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग जो भी आएगा बस दिल से करूँगा और इन्जॉय करूँगा। सहवाग के साथ आपने बड़ी इनिंग पाकिस्तान में खेली थी, तो सहवाग जैसे प्लेयर के साथ जब खेलते हैं तो क्या प्रेशर रहता है? नहीं प्रेशर नहीं लगता है, उनके साथ बैटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि वो इंसान बहुत अच्छे हैं और उनकी लाइफ में मैंने कभी नेगेटिविटी नहीं देखी सर। वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और अच्छी बातें करते हैं, और उनके साथ जब भी खेलता हूँ तो वो प्रेशर नहीं देते कि वो बोलते हैं कि मैं मारूँ तो स्लो खेल, तो बोलते हैं तुझे अपना नेचुरल गेम खेल, तुझे लग रहा है तुझे मारना है तो जस्ट बिंदास अपना खेल। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन उनके साथ बैटिंग करने ऐसे लगता है कि हम लोग डोमिनेटिंग काफ़ी रहते हैं सर। तो इसमें उन्होंने 200 बनाया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इंदौर में, तो मैं उनके साथ मेरा पार्टनरशिप हुआ था, थोड़ा बहुत मैंने 50+ बनाया था। तो उन्होंने बोला था कि तुझे खेलना अपना बिंदास। तो उनकी जो उनका जो नज़रिया है गेम के लिए वो बहुत अलग है सर। बहुत ये जो हिस्टोरिक इनिंग उन्होंने खेली थी आप उनके साथ में थे? हाँ, तो बैटिंग कर रहा था तो वो किशोर कुमार का गाना गा रहे थे सर। वो इधर छक्का उधर छक्का, कह रहे नहीं तू बिंदास अपना खेल। तो इतना उनके चेहरे पे एक अलग तेज था और उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि कुछ आज कुछ होने वाला है सर। और सचिन तेंदुलकर के साथ ने आपने बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं, तो सचिन जैसे बड़े प्लेयर के साथ जब खेलते हैं 100 बना चुका है, तो प्रेशर होता है? उनके साथ बैटिंग करने लगता है कि सारा प्रेशर उन्हीं के ऊपर रहता है सर। वो हमें लगता है कि साइड से आप खेलो, अपना रन बनाओ, पाजी सारा प्रेशर देश का अपने ऊपर लेते हैं सर। ओपनिंग करते हैं, टेस्ट मैच में अच्छा करते हैं, वनडेज में अच्छा करते हैं, तो उनके साथ खेलते हैं तो लगता है कि वो हमेशा करेक्ट चीज़ें बताते हैं। उनका टेक्निक वर्ल्ड क्रिकेट में बेस्ट है सर। उनसे काफ़ी डिस्कशन करते हैं अपनी बैटिंग के बारे में। ऑन फील्ड जब आप खेल रहे होते हैं तो वो आपको सलाह देते हैं कि? नहीं बिल्कुल देते हैं सर। जैसे जिम में टाइम मिलता है, कभी डिनर करने जाते हैं तो हमेशा बात करते हैं वो, और जितनी राय देते हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो आप करो, नहीं लगता है तो सिर्फ देखो कि कैसे इंप्रूव करना है। तो हमेशा वो यंगस्टर को काफ़ी सपोर्ट करते हैं सर। वो जब उनके साथ बैटिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी आपको सलाह देते हैं? उस टाइम बता दें कि सर्कमस्टांसेस क्या है, अभी तुम्हें कैसे खेलना है। अगर 6 का रन रेट है तो जस्ट मेक श्योर कि रोटेट करनी है स्ट्राइक। अभी अगर लगता है कि 8 से ऊपर है तो रिस्की शॉट खेलने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कि आउट नहीं होना है। तो बहुत कैलकुलेटेड खेलते हैं सर वो। उनके साथ मैंने काफ़ी पार्टनरशिप किया, और एक क्रिकेटर के साथ सर वो एक अच्छे इंसान के साथ बहुत अच्छे उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत इनोसेंट है, और जब भी वो बात करते हैं तो हमेशा इंटेलिजेंट बातें करते हैं। गेम की बात हो या फिर कार रेसिंग की बात हो, वीडियो गेम्स हो, मूवीज़ हो, तो अच्छा उनकी कंपनी। ऐसा नहीं लगता कि वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिकेटर के साथ आप खेल रहे हैं? नहीं, ऐसा वो फील नहीं होने देते सर, ऐसा महसूस नहीं होता। सबको ग्राउंड्समैन से लेके या आप होटल के ड्राइवर हैं, कहीं जा रहे हैं, हमेशा उनको अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो उन्होंने हमेशा एक चीज़ बोली है सर कि अगर आप क्रिकेटर अच्छे तो मेक श्योर कि आप इंसान भी अच्छे बनोगे तो लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा सर। सहवाग के लिए आपने बताया कि वो किशोर कुमार का गाना गाते हैं। सचिन सर वो क्या करते हैं? वो थोड़े अलग हैं सर। उनको माइकल जैक्सन अच्छा लगता था, और थोड़ा उनको सॉफ्ट म्यूज़िक अच्छा लगता है। किशोर कुमार, लता जी, काफ़ी पुराने गाने सुनते हैं सर वो। तो उनका जो टेस्ट ऑफ सॉन्ग है सर बहुत अलग है सर, बहुत अच्छे टेस्ट हैं सर उनका। तो जब बैटिंग कर रहे होते हैं और प्रेशर होता है तो सहवाग तो किशोर कुमार का गाना गा के प्रेशर ख़त्म कर लेते हैं, तो सचिन पर तो हमेशा प्रेशर रहता है, वो क्या करते हैं? सर वो पता नहीं सर, कुछ स्पेशल तो करते हैं सर, वो करते ज़रूर है सर। रूम में सोते हैं तो सर उनके लेफ्ट में यहाँ 3-4 बैट रहते हैं, फिर साईं बाबा की फ़ोटो राइट में होती है। तो सर बिलीवर काफ़ी हैं गॉड में,
और उनके साथ ऐसे लगता है कि एक अलग अलग है सर, उनकी रूह अलग रहते हैं सर, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। रैना जी, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 10 साल पहले रैना जी जब पीछे देखते हैं तो आज के रैना जी में 10 साल के रैना जी में क्या अंतर पाते हैं? 10 साल पहले मैं 16 साल का था, अभी मैं 24 साल का हूँ। सुरेश, जॉन्टे रोड्स ने कहा कि सुरेश रैना इंडिया का बेस्ट फील्डर है, सबसे अच्छी फील्डिंग का खिताब आपको हमेशा मिलता है जी। लेकिन जब बॉल आपकी तरफ आती तो डर नहीं लगता कि इंजरी हो जाएगी, मैं बाहर हो जाऊंगा? नहीं, वैसे कभी सोच के खेलता ही नहीं सर मैं। अगर मैं फील्डिंग करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास सारी बॉल्स आएँ और मैं अच्छे से फील्डिंग करूँ, कुछ स्पेशल करूँ, रन आउट करूँ, कोई ब्रिलियंट कैच पकड़ूँ जिसकी मेरी टीम को फ़ायदा हो। क्योंकि मैंने काफ़ी सीखा सर सीनियर प्लेयर से। युवराज सिंह, उन्होंने काफ़ी अच्छा फील्डिंग किया। फिर मोहम्मद कैफ थे हमारे यूपी से, उन्होंने काफ़ी अच्छा फील्डिंग किया। फिर हमारे कोचेस थे रॉबिन सिंह, उन्होंने फील्डिंग किया। अभी काफ़ी अच्छे हैं सर कोचेस। तो एक अच्छा रहता था कि स्पेशल करना। अभी यंग टैलेंट बहुत अच्छा है सर, रोहित है, विराट है, जडेजा है, मनोज तिवारी है, तो काफ़ी अच्छी है हमारी फील्डिंग यूनिट, काफ़ी अच्छी है। अभी सर्किल में काफ़ी सारे ऐसे लड़के हैं जो चीते हैं सर, बिल्कुल लेफ्ट राइट में गिरते हैं तो लगता है कि अभी जोश है बॉल सर रोक का। लेंगे। जी सर। और आईपीएल में हमने अच्छी फील्डिंग के नज़ारे देखे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मुझे ध्यान है महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो उतने अच्छे फील्डर नहीं हैं और यंगस्टर्स ज़्यादा अच्छी फील्डिंग करते हैं। नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन सर सीनियर भी काफ़ी अच्छी फील्डिंग किया सर। सहवाग ने ब्रिलियंट कैच पकड़ा था मिड विकेट पे। हाँ, उसके बाद में सहवाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब उनसे पूछा कि आपकी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, धोनी की शिकायत है, तो उन्होंने कहा कि मेरा कैच देखा। नहीं, अच्छे फील्डर हैं सर वो। लेकिन ये धोनी की शिकायत कहाँ तक सही है कि जो सचिन हैं, सहवाग हैं, द्रविड़ भी उस समय टीम में थे, ये लोग उतने एजाइल फील्डर नहीं हैं जितने यंगस्टर्स हैं? एज डिफरेंस भी होता है सर। अभी 24-25 से आप एक्सपेक्ट करो कि वो ब्रिलियंट फील्डर है, तो फिर आप 34-35 से एक्सपेक्ट करो कि वो भी ऐसे करे, तो ऐसे नहीं होगा सर। उनका कुछ अलग स्किल्स है, तो इसलिए वो टीम में प्लेइंग 11 में। और जो यंग लड़के हैं वो अलग हैं क्योंकि उनका अलग योगदान है। तो मुझे लगता है कि वो सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, जिससे कि टीम अल्टीमेटली रहता है कि हमारा देश जीते सर। शाम को हम मैच खेल रहे हैं तो हमारा देश जीते, जिससे लोगों को खुशी मिले और जितनी वो प्रेयर करते हैं हमारे लिए और उनको एक अच्छे से एक एंटरटेनमेंट मिले मैच देखने के लिए, तो वो हमारा कोशिश रहता है। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में आप टीम के साथ थे ड्रेसिंग रूम में, एक बात सब जनता जानना चाहती है, ये धोनी और सहवाग के बीच में टेंशन क्या है? सर कोई टेंशन नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके बीच में। वो हमेशा साथ में कभी भी ग्राउंड पे रहते हैं, तो मैंने तो कभी देखा नहीं सर उनको लड़ते हुए। वो अलग बात है कि रूम में जाके लड़ाई हो तो वो पता नहीं सर मुझे, लेकिन कभी उनकी लड़ाई नहीं हुई सर। दोनों अच्छे से बात करते हैं। धोनी हमेशा उनसे राय लेता है जब भी कुछ कैप्टनसी में उसको लगता है कि कोई मूव करना है, तो हमेशा वीरू भाई से वो पूछते हैं। फिर पाजी भी रहते हैं, तो टीम में सर सब लोग साथ में रहते हैं। लड़ाई 365 दिन में सर हम लोग 250-300 दिन साथ में रहते हैं, तो लड़ाई करने का कोई नहीं, हमको दूर से बैठ के ऐसा लगता है और बहुत सारे लोग इस बात को मानेंगे, सहवाग को लगता है कि उसको कप्तान होना चाहिए था, वो मुझे और नहीं ये पता कई है। टेंशन है। वो पता नहीं सर मुझको। और अब ये सुना है कि गंभीर और धोनी के बीच में भी काफ़ी टेंशन है। नहीं सर, वो अभी गंभीर तो जीत गया सर आईपीएल। अभी कोई टेंशन नहीं है सर, अभी वो खुश है सर। देखिए, जब वो जीते तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? गंभीर ने कहा कि टीम कप्तान को सफल बनाती है, कोई खुद सफल कप्तान नहीं बनता। नहीं, सही बोला सर उन्होंने। वो धोनी के बारे में तो नहीं कह रहे थे? तो ये नहीं पता सर मुझको। नहीं, अच्छा खेला सर, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उनको और उनके टीम के ओनर को। 5 साल से उनकी टीम बीच में स्ट्रगल कर रही थी, 4 साल, तो इस साल उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। काफ़ी यंग प्लेयर ने काफ़ी अच्छा किया, तो आई थिंक उनको बहुत बहुत मुबारकबाद सर। मुबारकबाद तो ठीक है, लेकिन क्या इस बात को लेके गंभीर के नाराज़गी नहीं होगी कि वो वाइस कैप्टन थे, उनको हटा के धोनी ने विराट कोहली को, यंग को वाइस कैप्टन बना दिया? नहीं, वो तो सर आई थिंक सिलेक्टर का वो डिसीजन है सर, उनको कैसा किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। प्लेयर का सर मोटो मुझे नहीं लगता कि गौती एक ऐसा प्लेयर है सर, वो बहुत फाइटर प्लेयर है। वो मुझे लगता है ये सब चीज़ें वो सोचते होंगे कि मुझे कैप्टन बनना है, लेकिन वो जब भी देश के लिए खेलते हैं अच्छा खेलते हैं। और जो सिलेक्टर चाहेंगे सर, जैसे उनको लगा कि विराट अच्छा ऑप्शन है तो उन्होंने विराट को बनाया सर। तो मुझे नहीं लगता कि सर अल्टीमेट, जैसे मैंने पहले बोला था, हमारे देश को जीतना चाहिए, चाहे कैप्टन कोई भी हो। जैसे गौती ने बोला जीतने के बाद कैप्टन तभी अच्छा जब उसकी टीम के प्लेयर अच्छे हैं। तो हमारे पास सचिन है और राहुल भाई थे बीच में, और जितने सीनियर और जूनियर का एकदम सहयोग रहेगा तो सर टीम जीतनी चाहिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपके मन में कभी तमन्ना होती है कि मैं भी टीम इंडिया का कैप्टन बनूंगा किसी दिन? नहीं, मैं बना था, वेस्ट इंडीज़ में था, जिम्बाब्वे में था, एक सीरीज जीते थे, इंडिया जीता था। और
जो भी मुकद्दर में होगा सब जरूर मिलेगा, मेहनत करेंगे सर, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं और कभी चीट नहीं करेंगे किसी को, तो सब कुछ मिलेगा सर। मुकद्दर आपके साथ रहे इसके लिए क्या करते हैं? सर पूरी कोशिश करते हैं कि किसी का दिल ना दुखाएं, हमेशा सब लोग हंसते रहें और सबकी हेल्थ अच्छी रहे और सब लोग एंजॉय करें लाइफ में और मुस्कुराहट रहे उनके चेहरे पे। मैंने सुना कि पहले आप दायां पैर बाहर रखते हैं, पहले दाएं पैर का पैड बांधते हैं। हाँ पहले सर बीच में मैंने राइट पैर बांधता था, तो 2-3 महीने रन नहीं बने तो फिर लेफ्ट बांधने लगा सर। तो लेफ्ट में थोड़ा रन बना तो फिर मैंने पहले थाई पैड पहनने लगा सर, फिर पैड पहनता था, तो वो टोट के चेंज होते रहते हैं सर। जनता जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर मेरा नाम प्रेम सिंह है और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चेन्नई सुपर किंग एक अच्छी टीम है जी। पिछले साल उसने रेगुलर 2 बार IPL जीता। इस साल क्या हुआ कि वो अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यूस नहीं रख पाए और लास्ट के 3 मैचेस में ही उसने अच्छा किया और बाकी अच्छे मैचेस नहीं खेले उसने। नहीं, अप एंड डाउन था IPL में, और टीमों ने काफ़ी अच्छा किया और दिल्ली ने अच्छा किया और बॉम्बे ने अच्छा किया। RCB अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाए DC ने, और हम लोग जो आज फाइनल खेले वो DC की वजह से खेले, उन्होंने RCB को हराया। तो IPL में 2020 में कुछ भी हो सकता है, आप एक ब्रिलियंट कैच पकड़ोगे मैच चेंज हो जाएगा, किसी ने छक्का मारा लास्ट बॉल पे मैच चेंज हो जाएगा। लेकिन जो इस साल का IPL हुआ बहुत एक्साइटिंग हुआ, लास्ट बॉल काफ़ी मैचेस हुए, तो मुझे लगता है ये साल IPL इतना इंटरेस्टिंग हुआ तो नेक्स्ट ईयर और भी अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं कि जो IPL खेलते हैं एक कमर्शियल है, सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं, अब देश के लिए खेलने का उतना दर्द नहीं है। नहीं, IPL में सर पैसा भी तभी जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आप देखेंगे हर फ्रेंचाइजी ने ऐसा रूल बनाया कि 3 साल के बाद ऑक्शन है। अगर आप फर्स्ट ईयर अच्छा करते हैं, आपको मान लो जैसे 4 करोड़ रुपए मिल रहा है, फर्स्ट ईयर अच्छा करते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर आपका एवरेज आता है, तो आपको उतना नहीं मिलेगा सर, फिर आपको 1 या 2 मिलेगा मैक्सिमम अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो उस टाइम। और IPL से सर इतना फ़ायदा हुआ है, 5 साल में इतने लड़के इंडिया के लिए खेले हैं, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टैलेंट आए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीते सर 2011, नंबर 1 बने टेस्ट में, नंबर 1 बने वनडेज़ में। और जितने गरीब घर के लड़के हैं सर वो खेलते हैं, उनके पास आज पैसा है, अपने मॉम डैड को लुक आफ्टर कर सकते हैं। और सचिन के साथ, धोनी के साथ, सहवाग, जितने बड़े प्लेयर, राहुल, शेन वॉर्न थे पहले, फ्लेमिंग हैं, और भी इतने सारे हंसी हैं, हेडन रहे हैं, तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना और लाइफ के बारे में सीखना कि टफेस्ट जगह पे आप कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, तो इतना सारा आपको एक्सपीरियंस मिलता है IPL में, एक पूरा पैकेज है सर वो। लेकिन इंडिविजुअली मुझे लगता है कि प्लेयरों को काफ़ी केयरफुल भी रहना चाहिए, वो आपका इंडिविजुअली कि आप कैसे अपनी लाइफ को, अपने सीनियर्स को कैसे आप अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि अगर जहाँ पे अच्छी चीज़ होगी वहाँ पर ख़राब भी चीज़ होगी। मेक श्योर कि आप अच्छी चीज़ सीखें और उसको मूव करें सर। 1.5 मंथ्स का टूर्नामेंट होता है सर, अगर आप उसमें अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो आपको आने वाले जो 9 महीने इंटरनेशनल क्रिकेट है देश के लिए, उसमें फ़ायदा मिलता है सर आपको। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपकी अदालत में क्रिकेटर सुरेश रैना पर आरोप है कि ये कंट्रोवर्सीज में फंसे रहते हैं। नहीं सर। सुरेश, संडे टाइम्स की एक रिपोर्ट थी, पुरानी बात है, जिसमें लिखा था कि श्रीलंका दौरे के दौरान सुरेश रैना को एक ऐसी महिला के साथ देखा गया जो एक ऐसे व्यक्ति के सहयोगी हैं जिसे सट्टेबाज कहा जाता है, बुकी। नहीं, ऐसा नहीं था सर, वो मेरी एजेंट थी, उनका नाम रितिका था, और मैं, विराट, रोहित और यूवी को मैनेज करते थे। तो उनको लगा कि किसी वैसे था, लेकिन हम लोग का पूरा एंटी करप्शन यूनिट काफ़ी स्ट्रांग थी, तो वो कुछ गलत फॉल्स न्यूज़ था वो, तो बाद में BCCI ने थोड़ी देर में ही क्लियर कर दिया था सर वो। लेकिन मुझे काफ़ी वैसा बहुत ख़राब लगा कि आप कुछ भी ऐसा नहीं करते हो देश के लिए। जब मैं खेलने जाता हूँ तो मेक श्योर कि सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी हों कि आप कभी भी किसी चीज़ के बारे में ऐसा ख़राब ना हो। लेकिन मुझे लगा कि उस टाइम उनको लगा होगा कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था सर। ये बात सही है आपकी कि उस वक्त ICC ने, BCCI ने आपको क्लीन चिट दी थी, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद फिर एक और खबर छपी। आप शिरडी गए थे और आपके पीछे एक बुकी खड़े थे। सर वो पता नहीं सर, मैं दर्शन कर रहा था, पीछे काफ़ी सारे लोग थे, तो उन्होंने फ़ोटो खींची तो उनको लगा कोई पीछे था। तो बाद में मैं जब घर आया दर्शन करके, मैंने मम्मा को प्रसाद दिया, तो TV पे आ रहा था कि ऐसे ऐसे मैं बुकी के साथ था। लेकिन ऐसा नहीं था सर, इतने सारे लोग रहते हैं, आप पता नहीं कौन क्या है, आपको नहीं, हम दर्शन करके आए। उसके बाद से मम्मी ने बोला तू कहीं मत जा, सिर्फ घर में हाथ जोड़ और अपना देश के लिए खेलने जा। तो मुझे लगा कि फिर टफ था सर थोड़ा। चलिए बुकी की बात भी छोड़ देते हैं। फिर अभी हाल ही में खबर छपी कि अनुष्का शर्मा के साथ आप नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं मिला सर उनको एक बार, मैं इंग्लैंड में उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, और फर्स्ट टाइम हम लोग वनडेज खेल रहे थे, उस टाइम उनका कोई शूट था वहाँ पर।
तो उनसे मुलाकात एक बार हुई सर, हम लोग के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ एक बार उनसे मिला और ऐसा कुछ नहीं सर। तो ये सब जब इस तरह की खबरें छपती हैं, लड़कियों के साथ नाम जुड़ते हैं, तो माँ कहती होगी कि अब बेटा शादी कर ले? नहीं, वो तो पूछती रहती है सर, हमेशा बोलती हैं। कभी भी उन्होंने मुझे बोला हुआ अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या तुम्हें लगता है कि तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें शादी करनी चाहिए, तो मुझे प्लीज़ बता दो, नहीं तो फिर तुम्हारी लड़की ढूंढी जाए, तुम्हारी शादी कराई जाए, क्योंकि तुम अभी थोड़ा बिगड़ रहे हो। मैंने कहा हाँ, शादी करेंगे जब टाइम आएगा। सर, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज आपके साथ जुड़ी रहती है, ऐसी कौन सी कंट्रोवर्सी है जिससे आपको मतलब सुन के या देख के सबसे बड़ा शौक लगा है? मुझे सर ने बोला कि वो बुक्की के साथ देखे, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं था वहाँ पर। मुझे बड़े ख़राब लगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे लोग मुझे सोचें, लेकिन एक घंटे के बाद वो क्लियर हो गई थी। तो आप देश के लिए खेलते तो देश को अगर आप चीट करोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप रात को नहीं सोओगे। तो मेरे लिए था कि मैं अपने साथ ऑनेस्ट रहूँ और अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करें, तो मेक श्योर कि ये पूरा अच्छे से क्लीन हो और आप पूरी ईमानदारी से खेलें। सर, हर बंदे का कोई राइवल होता है, आपको क्या लगता है, आप जैसे कभी खेलते तो आपको क्या लगता है कि आप इससे ज़्यादा रन बनाए, ऐसा कौन सा बैट्समैन है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे लगता है कि अगर मैं मेरा बैटिंग स्टैंडर्ड नीचे है, मतलब मैं 5, 6, 7 खेलता हूँ मिडिल ऑर्डर, तो मुझे लगता है कि अगर मेरे ओपनर मुझे अच्छा स्टार्ट देंगे तो मैं अच्छे से अटैक कर सकता हूँ। लेकिन जब 60 पे 4 होगा तो थोड़ा सा आपको संभल के खेलना पड़ता है, और ऐसे कोई राइवलरी नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं तो थोड़ा आता है। मैंने सुना कि आप हनुमान जी के भक्त हैं। जी बिल्कुल सर। तो क्या मांगते हैं हनुमान जी से? बस मांगते नहीं है सर, उनसे बोलते हैं कि इतना कुछ मिला है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसी रक्षा करते रहें हमारी, और हमारी टीम को जिताते रहें सर। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया सुरेश रैना पर। हमने उनसे पूछा क्रिकेट के जीवन में उनके उतार चढ़ाव के बारे में, हमने उनसे पूछा उनको लेकर चल रही कंट्रोवर्सीज के बारे में, आईपीएल के बारे में, उनकी बैटिंग के बारे में, और टीम में चल रहे मतभेदों के बारे में। आपकी अदालत में अब वक्त है आज के जज हरपाल सिंह बेदी के फैसले का। सुरेश रैना एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान के रूप में उभरे हैं। उन्होंने सारे इस केस में कोई एक्सक्यूज़ नहीं दी, हर सवाल का जवाब अच्छी तरह दिया जितना दे सकते थे, कोई सवाल उन्हें डक नहीं करा। और जो उन्होंने एक अच्छी बात कही वो कि फैमिली मैन है, क्योंकि इस बुलंदी पे कोई आदमी पहुंच जाए तो वो फिर अपनी फैमिली से कट जाता है। तो ये अदालत बड़ी इम्प्रेस है इस बात से कि वो फैमिली को मिस करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे समाज में आजकल फैमिलियाँ टूट रही हैं और कोई पैसे की लालच में से घर ख़राब हो रहे हैं, उसमें सुरेश रैना एक रोल मॉडल की तरह उभर के आए हैं। अब आपने इतना पैसा कमाया है, इस देश में इतनी गरीबी है, अगर आप कुछ लोगों को की मदद कर सके और कुछ गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दे सके, ज़रूरी नहीं है आप उनको एडवर्टीजमेंट करें, जैसे कि मार्टिना नावरातिलोवा, बेकम, माइक टाइसन, ये हसी, ब्रेटली वगैरह करते हैं। इस तरीके से अगर आप किसी लोगों की मदद कर सकें तो ये बहुत बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन होगी, और ये अदालत आपको बड़ी इज्जत से बरी कर। जरूर भाई। हमारी उम्मीद है, हमारी शुभकामनाएं हैं, सुरेश रैना इसी तरह से खेलते रहें और देश के लिए बड़ा नाम करें, शोहरत करें। इन शुभकामनाओं के साथ आज का शो यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।